पास। मेरे को नहीं, वृद्धाश्रम का भी कुछ पता नहीं है। मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, सिर्फ जॉब करने जाती थी, बस वही रास्ता मुझे मालूम है। उसके अलावा मुझे कुछ। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं है। तो मैं फ़ोन मिला रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। किसको मिला रहे हो आप फ़ोन? बेटे को ही मिलाऊंगी, और किसको मिलाऊंगी? एक्सक्यूज़ मी, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? मैम बात कर सकते हैं क्या हम लोग? एक्सक्यूज़ मी मैम। हाँ जी। आप रो क्यों रहे हो? अरे बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो आप? मैम अच्छा नहीं लग रहा, आप रो क्यों रहे हो वो तो बताओ। मैं यहाँ से अभी जा रही थी, मैंने आपको देखा कि अभी आप रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? हुआ क्या है? अरे बताओ तो, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है आपको? क्यों रो रहे हो आप? मैम आप देखो, एक बार मेरी बात सुनो आप। मैम आप मेरी बात सुनो, आप रो क्यों रहे हो? आप रो मत ना बिल्कुल भी। क्या हुआ क्या है आपको? मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? आप बताओगे पूरी बात, क्या हुआ है? क्या हुआ है मैम बताओ। होता ही बेटा है, जब से उसकी शादी हुई है ना वो बहुत बदल गया है। क्या मतलब शादी हुई थे, बदल कैसे गए हैं? मतलब क्या आप कहने का क्या मतलब है आपका? कैसे बदल गए हैं? उसका बिहेवियर चेंज हो गया है मेरे लिए। मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करता, मेरे को बिल्कुल पूछता भी नहीं है। बीमार हूँ, खाया नहीं खाया, कुछ नहीं पूछता वो मुझे। और आज उसने हद ही पार कर दी, घर से बाहर निकाल दिया मुझे कि जाओ आप वृद्धाश्रम में रह लो, कहीं भी जाओ, यहाँ से चली जाओ, बस घर छोड़। आपके पास तो कुछ सामान भी नहीं है, वो उस उतने से बैग में क्या होगा? बस एक जोड़ा रख दिया मेरा बैग में और मेरे को बाहर निकाल दिया। कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब मैं खाली हाथ हूँ। आप रो मत एटलीस्ट ना मैम, रो मत, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ करते हैं हम आपके लिए, आप रो मत बिल्कुल भी। क्योंकि एक दरवाजे बंद होते हैं ना तो 100 दरवाजे खुलते हैं। अभी तो मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई आप पे, तो मैंने आपको देखा। आप रो मत पहले तो बिल्कुल भी, रोने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप रो रहे हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप इस बात को समझो। अब मैं क्या करूँ बताओ, रो नहीं तो और क्या करूँ? मैंने बचपन से उसको पाला है, मैं सिंगल मदर हूँ और मैंने इतनी मुश्किलों से उसको पाला है। नौकरी कर करके, पता नहीं कैसे कैसे काम कर करके मैंने उसको पाला है। घर में बर्तन मांजने तक जाती थी मैं उसको पालने के लिए। इतना पढ़ाया मैंने उसको, उसकी जॉब लगवाई मैंने। आपको रोते हुए देख के ना मेरा बहुत दिल दुख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि बच्चों को क्यों नहीं देखता है कि उनके माँ बाप इतने परेशान हो रहे हैं बच्चों की वजह से। अब जब से वो शादी हुई है पता नहीं वो आपके बहू के साथ आपका कैसा रिलेशन है फिर? मैं तो अपनी बेटी समझ के उसको बिल्कुल बिहेव करती हूँ उसके साथ में। बिल्कुल ऐसा बहू वाला कोई सीन ही नहीं रखा हुआ घर में मैंने कि भाई उसको कुछ गलत लगे कि मेरी सास ऐसा कर रही है मेरे साथ में। मैं तो बिल्कुल बेटी की तरह उसको रखती हूँ, कोई काम भी नहीं करने देती थी, मैं खुद करती थी सारे काम। आप ये सोचो, आप यहाँ पे बैठ गए हो, पैसे वैसे हैं कुछ आपके? मेरे पास मेरे को नहीं, वृद्धाश्रम का भी कुछ पता नहीं है। मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, सिर्फ जॉब करने जाती थी, बस वही रास्ता मुझे मालूम है। उसके अलावा मुझे कुछ। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं है। मैं फ़ोन मिला रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। किसको मिला रहे हो आप फ़ोन? बेटे को ही मिलाऊंगी, और किसी। लेकिन बेटा तो आपको बाहर निकाल दिया है ना, बेटे को फिर से फ़ोन कर रहे हो तो वो आपको रख लेगा? मैं यही कहूँगी अगर उठाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ, मैं कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर कहाँ है आपका? घर पास में ही है। पास में ही है? हाँ, यहाँ तक तो मैं आ गई, आगे का मुझे नहीं। आपको आना ही नहीं चाहिए था घर से। आप आई क्यों घर से? घर आपका है भाई, घर आपने बनाया है, अपनी मेहनत करके बनाया है, क्यों छोड़ना भाई? ऐसे कैसे आपका बेटा निकाल देगा घर से लीगली? आपको बोलना चाहिए था कि मेरा घर है। मैंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आपको निकलना ही नहीं चाहिए था घर से। घर तो आपका है ना, बेटा का तो जब आप दे देंगी बेटा का तभी तो होगा।
लेकिन घर तो आपका है। मेरी बात नहीं सुन रहा ना, मेरे को धक्के मार के बाहर बहू क्या निकाल कह रही थी आपकी? बहू क्या कहेगी मुझे? बहू भी उसी का, वो बहू के कहने पे ही तो कर रहा है सब कुछ, अपने दिमाग से थोड़ी कर रहा है कि तुम आपका बेटा आपको घर से बाहर निकाला है कि बहू निकाली है? बहू के कहने पे ही उसने किया, क्योंकि बहू का बिहेवियर भी बहुत ऐसे कैसे? देखो आपकी कोई दूसरे घर की लड़की आई हुई जिसको आप बेटी की तरह प्यार कर रहे हो, वो क्यों करेगी भाई ऐसा? वो क्यों आपके बेटे को बोलेगी? आपके बेटे को इतनी समझ नहीं है कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करे, वो उसे समझ नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्यों किया मेरे साथ ऐसा। मैंने कभी गलत बिहेव नहीं किया अपनी बहू के साथ में, अपने बेटे के साथ में। उसकी मर्जी से मैंने शादी की। किसकी मर्जी से? बेटे की मर्जी से शादी की मैंने, और आज उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको इस हालत में देख के। आपको ना पहली बात तो आपको घर से निकलना नहीं चाहिए था, आपको घर में रहना चाहिए था। घर आपका है, जब तक आप अपने बेटे को घर नहीं देंगी तब तक वो आप। ये बैग हाथ में पकड़ा दिया मेरे और कहा कि जाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूँ बताओ? उसमें मैं क्या बोलूँ? मैंने बहुत बोला, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन्होंने बैग हाथ में पकड़ा के कहा कि जाओ, दरवाज़ा बंद कर दिया मेरे लिए। मैं क्या करूँ बताओ? गेट पे बैठ जाती तो मोहल्ले वाले वहीं खड़े हो जाते। तो आप अपने मोहल्ले वाले के बदनामी से होकर के यहाँ बैठे हो, घर छोड़ के यहाँ बैठे हो। कब तक बैठोगे? अभी शाम हो जाएगा, कब तक कैसे बैठोगे आप यहाँ पे? मुझे नहीं पता। मुझे इतना, मैम देखो आप रो मत, इतना रोगे तो मैं कैसे बात कर पाऊँगी? आप रो मत बिल्कुल भी। आप एक मिनट मेरी बात सुनो। जब मैं अभी आपके पास आई थी ना, अभी मैं यहाँ से जा रही थी, मैं ना एक छोटा सा वीडियो शूट कर रही थी। मेरे को लगा ना कि आप ऐसे क्यों बैठी हैं, चलिए आपसे बात किया जाए। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी प्रॉब्लम में हो। वो सामने देखोगे एक कैमरा है, इसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। मुझे इतना शर्म आ रहा है ऐसे बाल बच्चे पे ना, जो कि अब एक माँ अपने पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे को क्या कुछ नहीं करते हैं, अपने बच्चे के लिए सारा त्याग कर देते हैं। जब बच्चे की बारी आती है ना तो वो अपना लेके निकल लेते हैं। मतलब एक माँ बचपन से लेकर के आपको पेट में रखा, उसके बाद आपको पाला पोसा, जन्म दिया, आपकी खुशी में खुश हुआ, आपके दुखी में दुख ही होता है उनको, और आप उनके साथ ऐसा करते हो। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप पता है क्या करो, देखो आप ना वृद्धाश्रम में रहो या फिर कहीं और रहोगे, हर जगह रहने के लिए पैसे चाहिए होगा आपको, समझ रहे हो आप? एक काम करो आप ना, अभी ना मैं आपका रहने का कर देती हूँ, ठीक है? रहने खाने का अभी कर देती हूँ। आपका घर है वो, जब आपका बेटा आपको नहीं समझ रहा है तो आपको क्या मतलब है फिर उतना करना उनके लिए, बच्चे के लिए? आपका घर है, आप लीगली जाओ, अपना घर लो, बोलो कि मेरा घर है। मैं लेने का कोई मतलब नहीं, उन लोगों को भी रहने दो, लेकिन आप अपने घर में जाओ, रहो। ऐसे कैसे बाहर निकाल देगा? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, बात की उनसे, लेकिन बैग हाथ में पकड़ा के गेट से बाहर निकाल दिया मुझे। आप लीगली जाओ, आप मेरी बात सुनो, मेरे एक लॉयर है, आप मेरे सुनो, मैं बताती हूँ आपको सारा प्रोसीजर, मैं बताती हूँ। अभी तो आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, आप अभी रो रहे हो, अभी रहने का हम आपका कर देते हैं, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जब तक आपका घर नहीं मिल जाता है तब तक मैं जैसे बोल रही हूँ आप रहो। मेरे एक वकील हैं जो कि ना द्वारिका से हैं और बहुत अच्छे वकील है, हाई कोर्ट में वकील हैं। आप उनसे बात करो, उनको बताओ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके बच्चे आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपको घर से बाहर निकाल दिया है। वो आपको हेल्प करेंगे। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनके माँ बाप कितने परेशान होते हैं उनकी वजह से। ऐसे आज यहाँ आके बैठे हुए हैं, सोचो कुछ हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, सोचना चाहिए इतना तो। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है? अब चलो अभी मेरे साथ ही चलो, मैं घर ही निकलती हूँ फिर। अभी तो वैसे मुझे थोड़ा बहुत काम था, बट अभी चलो मैं आपका पहले करके आती हूँ, फिर मैं अपना काम करूँगी। आप चलो, बैग कोई बात नहीं, आप बैग ले लो, आ जाओ, परेशान मत हो बस, आप आ जाओ। इसमें क्या क्या आपका कपड़े हैं? बस एक जोड़ा कपड़े का है और कुछ भी नहीं है। चलो मैं आपको तब तक ना कुछ वाटर बोतल